तो दोस्तों फाइनली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2025 पीसीएस की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। काफी इंतजार के बाद ये नोटिफिकेशन आई है, लेकिन दोस्तों ये इंतजार बहुत अच्छा रहा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही बम्पर हैं। पिछले सालों के मुकाबले इस बार बहुत हाई नंबर ऑफ वैकेंसी हमें देखने को मिले नोटिफिकेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं कि भाई क्या चेंजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ही क्वालिटी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे रिगार्डिंग दी पंजाब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये नोटिफिकेशन जो है कल ही रिलीज करी गई है पीसीएस की वेबसाइट पे, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो दोस्तों इस बार पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा जो है वैकेंसी का नंबर हमें देखने को मिल रहा है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज गई है वो है 322, मतलब 322 वैकेंसीज रिलीज कर गई हैं इस बार के पीसीएस एग्जामिनेशन में, जो कि ऑलमोस्ट डबल है लास्ट टाइम की वैकेंसीज के। दोस्तों अगर मैं पंजाब सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करूं तो 46 नंबर ऑफ पोस्ट है। अगर मैं डीएसपी पोस्ट की बात करूं तो जो है 17 पोस्ट है। अगर मैं तहसीलदार की बात करूं 27 पोस्ट है। ईटीओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, यहाँ पे 121 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फूड एंड सप्लाई ऑफिसर 13 पोस्ट। बीडीपीओ जो ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर होता है 49 वैकेंसीज। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी है वो 21 है। लेबर कम कंसलेशन ऑफिसर 3 वैकेंसी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली जो वैकेंसी 12 है। एंड डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल ग्रेड 2 जो है 13 वैकेंसीज है। तो काफी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे है देखने को मिल रहा है पीसीएस एग्जाम की नोटिफिकेशन में। एंड दोस्तों आप लोग जितना वेट कर रहे थे, अब आप लोगों को उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन वैकेंसीज में अपनी एक पोस्ट कंफर्म करने के लिए। तो अगर हम आगे बढ़े तो देखो आप लोगों को शायद ऑलरेडी पता था कि इस बार के पीसीएस एग्जामिनेशन में जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो मेजर चेंजेस है वो कुछ इस प्रकार से थे कि भाई इस बार जो एग्जामिनेशन है वहां पर सीसेट के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। पहले क्या होता था कि पंजाब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो सीसेट के मार्क्स थे वो जो है जीएस के मार्क्स से जुड़े जाते थे, और फिर जो है आउट ऑफ 400 आप लोगों की कट ऑफ जो है निकलती थी, और जो बच्चा आउट ऑफ 400 कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा होता था वो फाइनली सिलेक्ट होता था। लेकिन इस बार जो है सबसे मेजर चेंज यही देखने को मिल रहा है कि भाई सीसेट को जो है क्वालिफाइंग कर दिया है। आपके सीसेट के मार्क्स जो है काउंट नहीं होंगे, और सीसेट में आप लोगों को जो है 40 इवन नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों सीसेट के मार्क्स देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बार एज लिमिट के बारे में बता देता हूं कि पंजाब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो यहां पर जो एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट वो है 21 से 37। मतलब अगर आप 21 साल के हो चुके हैं और आपने अभी तक 30 साल की एज अटेंड नहीं करी है, 37 की एज अटेंड नहीं करी है, तो आप इस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। और जो एज काउंट होगा 37 का वो 1 जनवरी 2025 पे होगा। मतलब अगर कोई बच्चा 1 जनवरी 2025 को 37 का हो गया है तो फिर वो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 1 जनवरी 2025 को वो 37 का नहीं हुआ है देन ही कैन अप्लाई फॉर दी पीसीएस एग्जामिनेशन। दोस्तों अगर जो कैटेगरी वाले लोग हैं जैसे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, तो उनके लिए जो है अपर एज लिमिट 42 ईयर्स है, तो आप लोग 42 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट मेंशन करी गई है 21 से 37, इसमें याद रखिएगा कि डीएसपी की जो पोस्ट है उसके लिए अलग जो है एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पर अगर हम डीएसपी की बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट मेंशन करी गई है फॉर जनरल कैटेगरी वो है 21 से 28 ईयर, मतलब यहाँ पे 37 एज लिमिट नहीं है। तो डीएसपी पोस्ट के एक डिफरेंट जो है आपको एज क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं आगे बताऊं आप लोगों को और चीजों के बारे में, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे फिल करने। ठीक है, आप लोग पीपीएससी की वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल कर सकते हो। और दोस्तों लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 31 जनवरी 2025। लेकिन एंड डेट का वेट मत करिएगा, जितनी जल्दी हो सके इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में कई बार वेबसाइट हैंग हो जाती है, पेमेंट करने में दिक्कत आती है। और दोस्तों एक और खुशी की बात ये भी है आप लोगों के लिए, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भाई इस बार जो फीस है फॉर्म फिलिंग की वो भी कम कर दी गई है। लास्ट टाइम जब मैंने फॉर्म भरा था, जब मैंने मेंस लिखा था, तो अराउंड 3000 रुपीज की जो है फीस पे करनी पड़ी थी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। बाकी के लिए भी फीस अमाउंट काफी ज्यादा था, लेकिन इस बार हाफ कर दी गई है फीस ऑलमोस्ट। तो 1500 रुपए जो है वो फीस है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, और बाकी लोगों के लिए जो फीस है वो कंसिडरेबली रिड्यूस करी गई है। तो अगर हम स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसेट का। जीएस में 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स 200 के होंगे। और जो सीसेट है वो अब 80 क्वेश्चन का होगा, और यहाँ पे 2.5 मार्क्स होंगे हर क्वेश्चन के, और टोटल पेपर 200 का होगा। लेकिन जो सीसेट है वो अब क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है, और आपको मिनिमम इसमें 40% मार्क्स लेकर आने हैं। मतलब आपको आउट ऑफ 200 80 मार्क्स जो है उससे ज्यादा स्कोर करने हैं। अगर आपने 80 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए तो आपके फिर जीएस के जो है मार्क्स काउंट होंगे, और उसमें अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे होंगे तो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। एंड दोस्तों सीसेट के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सीसेट में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है कि भाई हमने जो है सिर्फ जो मेरिट है पेपर 1 की चेक करनी है। लेकिन पेपर 1 की मेरिट कब चेक होगी? पेपर 1 की मेरिट तब चेक होगी जब आप जो है सीसेट के पेपर में
जो है आप 40% मार्क्स जो है लेकर आ जाएंगे। इवन जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पेपर बाइलिंगुअल होगा, आपको इंग्लिश में पेपर देखने को मिलेगा और इंग्लिश के साथ आप लोगों को पंजाबी में पेपर देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों बाकी सिलेबस भी डिटेल में अटैच किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। इवन मेंस का जो है पैटर्न भी यहाँ पर दिया गया नोटिफिकेशन में, आप लोग आराम से तो देख सकते हैं कि पहले एक पंजाबी का पेपर होगा, फिर इंग्लिश का पेपर, फिर ऐसे का पेपर, फिर जीएस 1 2 3 4 के पेपर होते हैं। तो टोटल जो पेपर है वो आपका जो है 1500 मार्क्स के आसपास का होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो काफी अच्छा ये एग्जामिनेशन है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यही है कि भाई इस बार हमें बम्पर वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। काफी लंबा वेट करवाया पीपीएससी ने, बहुत बार हमें सुनने को मिल रहा था कि भाई नोटिफिकेशन आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाली है, बट फाइनली 2 जनवरी 2025 हमारे लिए गुड न्यूज लेकर आया कि भाई पंजाब पीसीएस की नोटिफिकेशन जो है रिलीज हो गई है। तो मैं एक बात आपको और बता दूं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि भाई आपकी 10th क्लास में पंजाबी होनी चाहिए। अगर आपकी 10th क्लास में पंजाबी है तो ही आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये कंडीशन अगेन बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनको भी मैं बता दूं कि भाई आप लोग भी इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट आपको मेंस एग्जामिनेशन से पहले अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसका सर्टिफिकेट जो कंप्लीशन का वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई होप मैंने आपको मेजर चीजें सारी बता दी हैं और मैं कुछ और सेपरेट वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आपको जो है जरूरत पड़ेगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी आपको लैक ऑफ क्लैरिटी किसी पॉइंट पे दिख रही है तो प्लीज लेट मी नो। बट दोस्तों अगेन अब जब आपने वैकेंसीज के बारे में सुन लिया है, आपको हल्का सा आइडिया लग गया चीजों के बारे में, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत मेहनत करिए और अपनी जो सीट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पीसीएस एग्जामिनेशन की वो पक्का कंफर्म करिए और इस बार के मौके को पक्का भुनाइए, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसीज जनरली हमें इस एग्जाम की देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके पास है। और अगेन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी चेक करते रहिएगा, हम आपके लिए नई नई अपडेट्स लेकर आएंगे, नए नए कोर्सेज भी लेके आ सकते हैं, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करते रहनी है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।